मोदी जी जाने ही जाते हैं कुछ चौंकाने वाले कदम उठाने के लिए। यही कारण है कि कोई उनके एक्शन की भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, और करेगा तो पछताएगा। मोदी जी भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं और इसी मुहिम में लगे हुए हैं। उनकी शुरुआत वो कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। मोदी जी 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एकदम चुनावी मोड में आ चुके हैं। उनको पता है कि उनकी कितनी सीट आएगी 2024 में, क्योंकि वो एक नहीं कई तरह के सर्वे कराते हैं। ऐसा ही कोई सर्वे कराया गया है और दैनिक भास्कर की माने तो इस बार बहुत सारे मौजूदा सांसदों के टिकट कटने वाले हैं। टिकट काटने के 3 पैमाने हैं। पहला उम्र है, दूसरा परफॉर्मेंस है और तीसरा है उनकी अपने क्षेत्र में लोकप्रियता और कार्यशीलता कि कितने एक्टिव हैं वो। उत्तर प्रदेश में इस समय मोदी सरकार बहुत अधिक फोकस कर रही है, क्योंकि दूसरे राज्यों से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश से करनी है। इस बार उत्तर प्रदेश में मिशन 80 चल रहा है, योगी जी उसमें लगे हुए हैं। अब इसमें टिकट कटने के लगभग बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 22 सांसदों के टिकट कट सकते हैं, जिसमें उम्र के हिसाब से, जैसा मैंने कहा कि उम्र के हिसाब से टिकट कटेगा, तो बरेली से संतोष गंगवार जी हैं, रीता बहुगुणा प्रयागराज से हैं, हेमा मालिनी मथुरा से हैं और सत्यदेव पचौरी कानपुर से, अभी के सिंह गाजियाबाद से, अक्षयवर लाल गौड़ बहराइच से और राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से। इनके टिकट कटने की संभावना है, क्योंकि ये सारे के सारे 73 से 77 साल के हो चुके हैं। अब परफॉर्मेंस यानी जिन लोगों ने अपने क्षेत्रों में काम किया है उनका तो रहेगा या कहीं क्रियाशील रहे हैं, लेकिन जो नहीं काम किए हैं उनमें से लगभग 14 लोगों के टिकट कटने वाले हैं। इनमें है देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर से, आर.के. पटेल बांदा से, केसरी देवी पटेल फूलपुर से, विजय दुबे कुशीनगर से, उपेंद्र रावत बाराबंकी से, मुकेश राजपूत फरुखाबाद से, राजवीर दिलेर हाथरस से और बीपी सरोज मछली शहर से, रमेश चंद्र बिंद भदोई से, संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ से, वरुण गांधी पीलीभीत से, तो ब्रिजभूषण शरण जिनका केस चल रहा है WFI वाले रेसलिंग फेडरेशन का, ये कैसरगंज से, मेनका गांधी सुल्तानपुर से और जयप्रकाश रावत हरदोई से। इनके भी टिकट कटने की चर्चा चल रही है। हालांकि मोदी जी ने इशारों में कह दिया है अब 2 लोगों के टिकट बदले जा सकते हैं। इनमें है दिनेश लाल यादव, जिनको निरहुआ के नाम से आप लोग जानते हैं, और ये अखिलेश यादव के गढ़ में इन्होंने सीट जीती है। अब ये सीट जीती कैसे है तो ये इसकी अलग कहानी है। अब इस बार इनका टिकट कहाँ बदला जाता है। प्रवीण निषाद जो संत कबीर नगर से सांसद हैं, इनकी सीटें बदली जा सकती हैं। मोदी जी पिछले दिनों सांसदों की क्लास ली। इसमें एनडीए के लगभग 50 सांसद थे। यह एनेक्सी बिल्डिंग में हुआ था और इसमें बुला करके मोदी जी ने कहा था कि भगवान हमारे साथ है, भगवान के भक्त हमारे साथ हैं। संतोष से काम नहीं चलता कि चुनाव जीत गए और बैठ जाओ, गतिमान रहना पड़ता है। अपने आचरण ऐसे रखें जिसे किसी को शिकायत ना हो। सांसद बनकर संतोष करना ठीक नहीं, हमें 2019 से बहुत आगे बढ़ना है, जिसके लिए जनता के बीच हमारे द्वारा किए गए कामों और योजनाओं को बताना होगा। झूठे वायदे और प्रलोभन से बचें, ऐसी घोषणाएं न करें। हमने जो पिछले 9 सालों में काम किए हैं, अगर वही जनता तक पहुंच जाएं तो हम एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ सकते हैं। पीएम ने सांसदों से कहा कि आप सब जनता से हैं और जनता ने हमें सिर आंखों पर बिठाया है, इसलिए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही हमारा उद्देश्य है। मोदी जी ने ऐसी कौन सी बात कह दी आगे कि सांसदों को काटो तो खून में, बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और मित्रों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों से भी कराएं। मोदी ने बहुत ही भोले अंदाज में बहुत ही कड़ी बात कह दी कि आप लोगों में से कोई भी अपना टिकट पक्का न समझे। अब उसको थोड़ा सा हल्का करते हुए उन्होंने कहा कि टिकट काटने का मतलब नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, बल्कि हमें जो है अपने सहयोगी दलों को सीट देने के लिए भी टिकट काटना पड़ सकता है। लेकिन
जो उम्र दराज हो गए उनके लिए उन्होंने कह दिया कि जो उम्र दराज सांसद हैं वो रिटायरमेंट के लिए तैयार रहे। मोदी जी ने जब सांसदों से कहा मोदी मंदिर धारा 370 ये 3 मुद्दे छोड़ करके आप बताएं कि किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे, तो शायद किसी के पास कोई मुद्दा नहीं था। इसलिए उन्होंने उनको एक काम दे दिया कि अगर अभी तक नहीं पता है तो अपने क्षेत्र के 3 मुद्दे ढूंढ करके लाएं और संगठन को नोट कराएं। वैसे भाजपा के अधिकतर सांसद मोदी और मंदिर की माला जपकर संसद की घंटी बजाने का सपना देख रहे थे, लेकिन उनका यह सपना थोड़ा धूमिल अवश्य हुआ होगा। मोदी जी ने कहा कि हमारे सहयोगी दलों को सीट देनी पड़ेगी, इसलिए आप लोगों को टिकट छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ टिकट काटना शब्द प्रयोग उचित नहीं समझा होगा। दिल्ली में भी बिहार के लाला मनोज तिवारी की परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन मार्क है, उनका टिकट कट सकता है। मोदी जी ने कह दिया है कि इस बार महिला ओबीसी को तरजीह दी जाएगी। अंत में मोदी जी ने कहा कि विपक्ष को अधिक सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं बताऊं तो सच है कि विपक्ष ने जो बेमेल गठबंधन किया है वो तो आपसी कलह से ही समाप्त हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिया क्या? वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए करवाइए। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।